जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आपने कभी न कभी जीवन में दान तो दिया ही होगा। आखिर दान देने से हमें क्या फ़ायदा होता है, आज हम दान की महिमा के बारे में जानेंगे। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहाँ एक भिखारी रहा करता था। उस भिखारी का नाम माधव था। माधव रोज सुबह उठ करके गांव के अलग अलग हिस्सों में भीख मांगने जाया करता था। उसका जीवन भिक्षा पर ही निर्भर था। गांव के लोग भी उसे पहचानते थे और कुछ न कुछ उसे देना ही आवश्यक समझते थे। माधव की एक खासियत थी कि वह अपने साथ हमेशा एक छोटी सी झोली लेकर चलता था, जिसे वह कुछ अनाज के बदले ही रखता था। और केवल ऐसा ही वह इसलिए करता था क्योंकि वह कई वर्षों में उसने एक बात समझी थी कि अगर कोई भी उसकी झोली में कुछ पड़ा हुआ ना देखे तो उसे भीख देने में हिचक नहीं खाएगा। अगर उसकी झोली में पहले से ही कुछ पड़ा हुआ होगा तो उसे भीख नहीं मिलेगी। यह उसकी भीख मांगने की चालाकी थी। एक दिन वह सुबह सुबह जल्दी उठ करके अपने काम पर निकल पड़ा। आज वह कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे आज का दिन कुछ खास हो। जैसे ही वह अपने गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचा तो उसने देखा कि सामने से एक शानदार रथ आ रहा है। रथ की चमक और उसकी सुंदरता देखकर माधव को समझ में आ गया था कि यह राजा का रथ है। माधव ने सोचा, वाह, राजा तो किस्मत खुल गई है इसकी। अगर राजा की नज़र मुझ पर पड़ गई तो उसने मुझे कुछ मूल्यवान वस्तु दे दी तो मेरी तो ज़िंदगी ही बदल जाएगी। यह सोचते हुए वह जल्द से सड़क के किनारे खड़ा हो गया और राजा के रथ के पास से गुजरने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही राजा का रथ उसके पास पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। रथ उसके पास आकर रुक गया। माधव हैरान रह गया था। उसकी आंखों में चौड़ी हो गई थी जब उसने देखा कि राजा स्वयं रथ से उतरा और उस भिखारी की ओर बढ़ने लगा। तब उसकी कल्पनाएं और तेज हो गई थी। उसने सोचा कि अरे, आज तो राजा से खुद कुछ मांगने में जा रहा था, वह खुद ही मुझे कुछ देने आ गया है। शायद वह मुझे ढेर सारा सोना चांदी या फिर कोई बड़ी चीज़ देगा। अभी वह ख्यालों में ही खोया हुआ था, लेकिन तभी एक और चमत्कार हुआ। राजा ने उसके पास आकर अपनी झोली उठाई और उसे माधव के सामने फैला दी। माधव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा कि यह क्या, राजा मुझसे भीख मांग रहा है। राजा ने विनम्रता से कहा कि भाई, मुझ पर दया करो और मुझे कुछ भिक्षा दे दो। माधव को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि यह तो उल्टा ही हो गया, राजा मुझसे ही भीख मांग रहा है। लेकिन राजा ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि यह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे राज्य पर एक संकट आ रहा है और राज ज्योतिष ने कहा कि अगर मैं इस संकट से बचना चाहता हूँ तो मुझे पहले से ही भीख मांगनी होगी, जिससे मैं आज सुबह देखूं और तुम ही वह व्यक्ति हो। कृपया मुझे कुछ दान दे दो। तब माधव बहुत ही असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि मैंने आज तक किसी को भी कुछ भी दान नहीं किया है, सिर्फ लिया ही है। क्या मैं राजा को कुछ दे सकता हूँ? क्या उन्हें कुछ दे दूँ? लेकिन मैं खुद को एक भिखारी मानता हूँ, मेरे पास खुद ही कुछ खास नहीं है। अगर मैंने राजा को कुछ दे दिया तो मेरे पास बचेगा ही क्या? काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने अपनी झोली में से एक छोटा सा अनाज का दाना निकाला और राजा की झोली में डाल दिया। राजा ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और अपनी झोली बंद कर ली। फिर वह वापस अपने रथ की ओर चला गया। माधव ने देखा कि राजा तो बिना कुछ बोले ही चला गया, लेकिन उसके मन में खट्टापन था। वह सोचने लगा कि क्या मन ने सही किया? क्या वह सही था? राजा खुद भी तो इतना अमीर है, वह मुझे कुछ मूल्यवान वस्तु दे सकता था। वह मन ही मन राजा को बुरा भला कहने लगा। उस दिन माधव को रोज से बहुत ज़्यादा भिक्षा मिली। उस दिन उसकी झोली अनाज, पैसों और कपड़ों से भर गई थी, लेकिन उसके मन में इस बात की बेचैनी थी कि उसे राजा से मिलने का अवसर मिल गया था। उसने उस मौके को व्यर्थ जाने दिया। राजा ने कोई कीमती वस्तु दान में नहीं दी और न ही वह कोई वस्तु मांग सका। शाम को जब
वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी ओर देखा और बोली कि आज तो तुम्हारा नाम पूरे गांव में फैल गया है। लोग कह रहे हैं कि राजा ने तुमसे भीख मांगी। वाह, तुम कितने महान हो। लेकिन माधव को खुशी नहीं थी। वह गुस्से में बोला कि तुम्हें क्या पता, राजा ने मुझसे भीख मांगी थी। भला मैं राजा को क्या दे सकता था, और मैंने उसे केवल अनाज का एक दाना दिया। अगर मैंने उसे ज़्यादा दे दिया होता तो शायद मेरा और भी नाम होता। उसने गुस्से से अपनी झोली उतारी और उसे ज़मीन पर फेंक दिया। भिक्षा में मिली हुई सारी चीज़ें ज़मीन पर बिखर गई थीं। जैसे ही अनाज ज़मीन पर गिरा, माधव की नज़र एक चमकते हुए दाने पर पड़ी। वह वही दाना था जो उसने राजा को दान में दिया था, और अब वह सोने का बन चुका था। माधव यह देखकर हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा कि अगर मैं राजा को सिर्फ एक दाना देकर सोने का दाना पा सकता हूँ, तो अगर मैंने उन्हें ज़्यादा दिया होता तो मेरा जीवन ही आज बदल सकता था। वह ज़मीन पर बैठ गया और रोने लगा। यह समझ चुका था कि उसने अपने लालच के कारण एक बड़ा मौका खो दिया है। यह कहानी एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि हमें अवसरों को पहचान कर बिना स्वार्थ के दान देना चाहिए। माधव की गलत आदत की वजह से, उसके लालच और डर के कारण उसके पास मौजूद चीज़ों को बांटने से परहेज किया। अगर वह दिल खोलकर राजा को दान देता तो उसे बहुत बड़ा लाभ मिल सकता था। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जब भी हमें कुछ देने का मौका मिले तो हमें निस्वार्थ भाव से उसे देना चाहिए। यही दान हमें जीवन में असली सफलता और खुशी दिलाते हैं। पता नहीं कब किसको किस चीज़ की आवश्यकता हो और क्यों वो मांग रहा हो, क्योंकि किसी को मांगने का शौक़ नहीं होता है। हर कोई सिर्फ देना चाहता है, लेकिन किसी की मजबूरी होती है जो उसे मांगने के लिए मजबूर करता है। तो आपके घर में कोई भी आए, अगर वो दान मांगता है तो उसको अवश्य ही अनाज या फिर कोई खाने की वस्तु दान दे। आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।